अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि लोग बिल्कुल नाराज हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंसी में कोई नए लड़ाइयां झगड़े वॉर्स शुरू नहीं होंगे। ये देखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये सबसे बड़ा ख्याल था कि अब तो सीज फायर बिल्कुल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम अनाउंस किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान में कहा गया है कि युद्ध विराम हो रहा है और हो गया है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार की तरफ से B-52 बॉम्बर्स गए थे ईरान की तरफ और उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बहुत ही भारी बमबारी, जो बस्टर बॉम्ब्स दुनिया में सबसे बड़े जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि लोग बिल्कुल नाराज हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंसी में कोई नए लड़ाइयां झगड़े वॉर्स शुरू नहीं होंगे। तो ये देखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये सबसे बड़ा ख्याल था कि अब तो सीज फायर बिल्कुल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि कल रात को ईरान की तरफ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस कतार में है वहां पे उन्होंने बमबारी की है और उन्होंने कहा है कि हमने उतने ही मिसाइल्स वहां पे बमबारी की है जितने अमेरिका ने हम पे की है। तो और ये भी हमें पता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पे और ईरान की तरफ से इजराइल पे वो भी बमबारी जारी थी। तो ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था कि युद्ध विराम है कि नहीं है। अब जो है इजराइल की तरफ से एक पूरा युद्ध विराम स्वीकार उन्होंने किया है। उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। ईरान की तरफ से ये खबर है कि हालांकि पूरी तरह से खबर ये है कतार वगैरह कि हाँ, ईरान ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ बमबारी इजराइल पे चल रही है सुबह से और उम्मीद है कि ये बमबारी बंद हो जाएगी और युद्ध विराम जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इसके बाद जो है डी एस्केलेशन जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ईरान के लिए एक शर्त थी कि इजराइल की तरफ से अमेरिका कोई भी हम पे युद्ध ना करे, तो अगर ये डी एस्केलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए निगोशिएशंस शुरू हो सकते हैं। इजराइल के स्टेटमेंट में भी दावा किया गया है कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो भी वो चाहते थे, उससे ज्यादा उन्होंने फुलफिल किया, ज्यादा हासिल किया। ये तो तीनों साइड कह रहे हैं, अमेरिका भी यही कह रहा है, इजराइल भी ये कह रहा है और ईरान अपनी तरफ से ये कह रहा है। हालांकि हमें पता है कि इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचा है और अमेरिका की तरफ से उनके B-50 बॉम्बर्स तो गए हैं। पहली बार कभी भी ये B-50 बॉम्बर्स डिप्लॉय हुए हैं युद्ध के समय, लेकिन इसके भी खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर भी जो भी है, तीनों तरफ यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, वो ये माने, हर कोई ये माने और वो पीस निगोशिएशंस की तरफ आ जाए। लेकिन कल जो एक तरह से बमबारी की गई ईरान के द्वारा कतार में, अमेरिकी बेस पे, उसके बाद कतार UAE सबकी तरफ से उसकी भर्त्सना की गई, उसको कंडेम किया गया। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि इससे एक नए तरीके का एस्केलेशन होगा, नए तरीके का? देखिए, कतार और ईरान के बीच तो काफी अच्छे रिश्ते बन गए थे पिछले सालों में, लेकिन गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच कुछ चलता रहता है और वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज भी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं बायलैटरल। उम्मीद ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिगर सीज फायर कि युद्ध विराम हो जाए और ये जो कॉन्फ्लिग्रेशन, रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन है, ये आगे ना बढ़े। इसके इंटरेस्ट में सारे जो देश हैं, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ और सऊदी अरेबिया, सब देश सीज फायर को स्वीकार करेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि इस सीज फायर, युद्ध विराम लागू हो जाए और ऐसे रहे और फिर पीस निगोशिएशन शुरू हो जाए। ईरान का क्या हक बनता है कि वो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे थे, वो किस हद तक कर सकते हैं, सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर, इस पे भी काफी बहस पहले चल रही थी। तो उम्मीद है कि इस बार जो है ये जो निगोशिएशन है ये अच्छी तरह से खत्म हो जाए और पीस प्रिवेल करे। Thanks.